हमारे अलग अलग प्रकार के जो दर्पण होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि तरह के दर्पण होते हैं। एक तो होता है हमारा समतल दर्पण और एक होते हैं गोलीय पृष्ठ वाले दर्पण। गोलीय पृष्ठ वाले दर्पणों को फिर हम दो भागों में बांट देते हैं। एक दर्पण होता है अवतल, एक ये वाला होता है अवतल, ये वाला उत्तल, जिसे हम कनकेव बोलते हैं, इसे कन्वेक्स बोलते हैं। इसका जो परावर्तित भाग अंदर की ओर दशा होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तित भाग हमारा बाहर की ओर उभरा होता है। और ये हमारा समतल दर्पण है जिसे हम यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं कि सभी दर्पण मिलकर बिंब से प्रतिबिंब बनाते हैं। आज हम यही देखेंगे कि अलग अलग प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और प्रतिबिंबों के कैसे कैसे प्रकार होते हैं, उनके नेचर कैसा होगा, उनका साइज कैसे होगी, उनकी इमेज कैसी होगी। तो सबसे पहले हम दर्पण को ऐसे बनाते हैं, कनकेव को ऐसे बनाते हैं, उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को हम ऐसे बना देते हैं। तो ये ऐसे बनाने का कारण क्या है? अगर आप देखेंगे तो ये वाला दर्पण सेम वैसा ही है, कनकेव जैसा, जिसका रिफ्लेक्टिव पार्ट अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, ये हम एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ये वाली लाइन ही हमने वहाँ बनाई हुई है, और इसके बीचों बीच हम क्या बना देते हैं, एक पोल। तो ये होता है हमारा ऐसा। ऐसा नहीं है, इसको हम डायग्राम को सेम ऐसे तो नहीं बना सकते। अगर ऐसा बनाएंगे तो हम कैसे समझेंगे? तो ये आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, आसान तरीके से समझाने के लिए एक सीधी लाइन खींची जाती है जो दर्पण के एकदम बीचों बीच वाली होती है। ऐसे ही हम इसकी बना देते हैं जो हमारा उत्तल दर्पण होता है। और इसके एकदम सेंटर का भाग क्या बन जाता है, ये भी पोल बन जाता है। ठीक है। और ये हमारा समतल दर्पण है जो हम लोग घरों में अच्छी तरह यूज करते हैं, आप लोग भी करते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे सबसे पहले समतल दर्पण में इमेज कैसे बनती है। देखेंगे कि हमारे जो समतल दर्पण होता है वो कैसी इमेज बनाता है। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो जितना हमारा कैंडल का साइज है उतना ही, और फ्लेम का साइज है उतना ही साइज आपको मिरर के अंदर दिख रहा होगा। जैसे हम इसमें पास में लेके आते हैं वैसे वैसे हमारा थोड़ा साइज बड़ा होता है। जैसे हम इसको दूर लेकर जाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे कि हमारे मिरर के अंदर भी कैंडल का जो इमेज बन रहा है वो पीछे जा रहा है। इसके अंदर आपको लगेगा कि ये और दूर जा रहा है। जैसे जैसे हम पास आएंगे तो वैसे वैसे पास आएगा। जो गैप यहाँ हमारे मिरर और हमारी कैंडल के बीच होगा वही गैप हमारी इमेज के और हमारे मिरर के बीच रहेगा। मतलब उतनी ही दूर इमेज बनती है जितनी दूर हमने ऑब्जेक्ट रखा होता है, और सेम साइज रहता है। ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं जैसे जैसे इसको दूर करता हूँ साइज भी थोड़ा छोटा होता है, और छोटा होने के साथ इमेज उतनी ही मिरर के अंदर चली जाती है। दिख रही है आपको? ठीक है। और इसके साथ हम देखते हैं कि मिरर जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, मतलब पार्श्व वाम वाली इमेज बनाता है। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, कैथोड, एनोड और कैथोड लिखा हुआ है। अभी आपको दर्पण में कैसी दिख रही है? चेंज हो गई ना, उल्टी हो गई। अगर आप इधर से देखेंगे तो ये फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर ये चेंज हो गया। अगर आप इधर से रखेंगे तो भी ये इसको फिर चेंज कर देता है। मतलब लेटरली इन्वर्जन का मतलब है लेफ़्ट साइड को राइट साइड में दिखाना और राइट साइड को लेफ़्ट साइड में दिखाना। आप इसको चारों तरफ जैसे मर्जी घुमा कर देखें, ये हर बार लेफ़्ट साइड को राइट में दिखाएगा, राइट को लेफ़्ट के अंदर दिखाएगा। तो ये थी इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? सेम साइज़ की बनाता है, उतनी ही दूर बनाता है जितना ऑब्जेक्ट हमने दूर रखा था, और लेटरली इन्वर्टेड दिखाता है और सीधी दिखाता है। इसमें उल्टी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधी इमेज है, जैसे मोमबत्ती खड़ी है वैसे ही खड़ी हमें दिखेगी। ऐसा नहीं है कि ये उल्टी दिख रही है हमें, पर हमारे पास ऐसे दर्पण भी हैं जो हमें उल्टी इमेज दिखाते हैं। अभी नेक्स्ट हम वही देखेंगे। तो हमारा ये प्लेन मिरर है वो भी वर्चुअल इमेज बनाता है। मतलब हमने यहाँ वर्चुअल अपना प्लेन मिरर रख दिया, और सामने अगर हम किसी तरह की स्क्रीन लगाने की कोशिश करेंगे तो उस स्क्रीन के ऊपर किसी तरह की इमेज नहीं आती। तो ये भी कैसी आभासी इमेज बनाता है, ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा
कौन सी इमेज वर्चुअल होती है, कौन सी रियल होती हैं, कौन सी इन्वर्टेड होती हैं, कौन सी इरेक्ट इमेज होती हैं। कनकेव मिरर लिया है। अभी हम देखेंगे कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है। हाँ जी, अभी हमने स्टैंड के अंदर कनकेव मिरर को प्लेस कर दिया है। हमने सामने इसको ऑब्जेक्ट के रूप में हमने मोमबत्ती रखी है और ये हमारा लेंस है, जो ये हमारे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हम देखते हैं कहाँ जाता है। और ये हमारी इसको हमने एज ए स्क्रीन यूज़ किया है। रुको, इसको चेंज करते हैं सर। अभी हमारी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन मिरर से लेकर रिफ्लेक्टेड हो गया। रिफ्लेक्शन हमें इस किताब पर दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं इसकी फ्लेम हमें ऊपर की तरफ दिख रही है, पर हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज कैसी दिख रही है, उल्टी दिख रही है, इन्वर्टेड। तो इसे बोलते हैं हम इन्वर्टेड इमेज। ये हमारी सीधी है और ये हमारी इमेज कैसी बनी है, उल्टी इमेज। मतलब जो मुख्य अक्ष के नीचे इमेज बनती है वो सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन कैसी होती हैं, हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। ये इन्वर्टेड है। और आप एक चीज़ और अगर देखेंगे तो इस इमेज को हम किसी भी स्क्रीन पर उतार सकते हैं। अगर हम किसी इमेज को स्क्रीन पर उतार पाएंगे या उतार सकते हैं, वो इमेज हमेशा रियल होती हैं, वो वर्चुअल नहीं होती, मतलब वो वास्तविक इमेज होती हैं। जैसे ये देखो, हम किसी भी चीज़ को एज ए स्क्रीन यूज़ कर उसकी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को रखोगे तो आपकी इमेज हमेशा आपको दिखेगी। जो स्क्रीन पर इमेज आ जाए उसे हम रियल इमेज कहते हैं। ये थी हमारी कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन। ठीक, अभी हम कनकेव मिरर की जगह ले रहे हैं कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर को हमने रख दिया है। ठीक है, अभी हम इस किताब को फिर उसी तरह स्क्रीन की एज ए स्क्रीन यूज़ करेंगे। क्या आप किसी तरह की इमेज यहाँ देख पा रहे हैं? कोई इमेज आपको यहाँ नहीं दिख रही, तो इसका मतलब क्या है, ये इमेज नहीं बना पाता? नहीं, कन्वेक्स मिरर इमेज तो बनाएगा, पर वो इमेज बनाता है इरेक्ट और वर्चुअल इमेज। मतलब वो सीधी इमेज बनाएगा, जैसे कनकेव मिरर ने हमारी उल्टी इमेज बनाई थी, इन्वर्टेड, पर ये सीधी बनाएगा। उसने आभासी स्क्रीन के ऊपर उतार दी थी, पर ये स्क्रीन पर उतार नहीं पाता। ये इमेज को इतना फैला देता है कि वो स्क्रीन पर उतर ही नहीं पाएंगे। अगर आप देखेंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि ये स्क्रीन पर तो इमेज नहीं आ रही, पर ये स्क्रीन आपको सामने दिख रही होंगी, ये आपको मिरर के पीछे दिख रही होंगी। ये वर्चुअल इमेज होती है। हमारी आंखें वही देख पाती हैं जहाँ से रेज ऑफ लाइट आती हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट हमारे पीछे से आ रही हैं, दर्पण के पीछे से आ रही हैं, तो इसीलिए इसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जो स्क्रीन पर नहीं उतर पाती। देखिए थे, रिफ्लेक्शन के बाद आता है रिफ्रैक्शन, जिसे हम अपवर्तन बोलते हैं। जब हमारी रेज ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम या डेंसर टू रेयर मीडियम जाती हैं, तो वो अपना पाथ को चेंज करती हैं, या तो टूवर्ड नॉर्मल होती हैं या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती हैं, जो हमें इमेज को फॉर्म करने में मदद करेंगी और थोड़ा उसमें चेंज आता है। अभी देखना, इसका हमने एरो का डायरेक्शन रखा है मेरी राइट साइड के अंदर। जैसे ही मैं इसको वाटर के पीछे से लेकर जाऊंगा, तो इस मीडियम को आप मानोगे रेयर मीडियम। ये हमारा फिर ग्लास आ गया, ग्लास के अंदर पानी है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, और फिर वापस से एयर आ गई, तो ये फिर से रेयर मीडियम आ गया। तो अभी इसको हम राइट साइड से लेकर जाएंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है। देखो, देख पा रहे हैं? अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, अगर मैं अपने एरो का निशान अपने लेफ़्ट में कर दूं, तो ये आपको राइट साइड से दिखेगा कि ये राइट साइड में जा रहा है। महसूस हो रहा है? हाँ, अगर मान लो मैं इसके बीच का गैप कम कर देता हूँ, मैं ये रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर होने ही ना दूँ, तो क्या आपको दिखेगा? अभी देखना, फिर से ये राइट साइड से आ रहा है, आपको ये राइट में ही दिखेगा। अब ये डेंसर, ये लेफ़्ट साइड नहीं हुआ, अब ये कैसा है? राइट साइड। पर मैं जैसे ही इसमें गैप देता हूँ, मीडियम को चेंज होने देता हूँ डेंसर टू रेयर, तो आपको ये फिर चेंज हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। अगर इधर से ले आओ, वैसे ही मैं अगर बिल्कुल ग्लास के पास से लेके आता हूँ, तो ये आपको हमेशा वैसे ही दिखेगा जैसा मैं लेके आ रहा हूँ रियल में। पर जैसे ही मैं इसको पीछे करूँगा, इसमें मैं रेयर मीडियम डालूँगा, तो ये आपको फिर रिफ्लेक्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन।
जिसे आप अपवर्तन बोलते हैं। जब रेयर टू डेंसर मीडियम या डेंसर टू रेयर आता है तो रेज ऑफ लाइट टुवर्ड बेंड होती हैं नॉर्मल की तरफ या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थैंक यू।